अब कथा का आरंभ करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार था। हर सुबह वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। लकड़हारे का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वो हमेशा सोचता था कि आखिर इतना परिश्रम करने के बावजूद वो सुखी क्यों नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटते काटते बहुत थक गया। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कभी मेरी गरीबी समाप्त होगी? क्या भगवान मेरी पुकार सुनेंगे? उसी समय उसने कुछ ग्रामीणों की आवाज़ सुनी। वे पास ही बैठकर आपस में सत्यनारायण व्रत की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। ग्रामीणों में से एक ने कहा, सत्यनारायण व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत बहुत ही सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दूसरे ग्रामीण ने कहा, मैंने खुद यह व्रत किया है। इसके प्रभाव से मेरा जीवन बदल गया। भगवान सत्यनारायण ने मेरे सभी दुखों का अंत कर दिया। लकड़हारे ने ग्रामीणों की बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा, यदि यह व्रत इतना प्रभावशाली है तो मुझे भी इसे करना चाहिए। मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करके अपनी गरीबी और कष्टों का अंत कर सकता हूँ। उसने यह ठान लिया कि वह सत्यनारायण व्रत करेगा। लकड़हारे ने अपनी छोटी सी आय से व्रत की सामग्री जुटाई। उसने बाजार से गेहूं का आटा, गुड़, केला, नारियल और घी खरीदा। उसने एक शुभ दिन चुना और अपने घर में सत्यनारायण व्रत करने की तैयारी की। उसने भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित किया। पूरे श्रद्धा और भक्ति से उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बनाया। पूजा के दौरान उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान सत्यनारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मेरी गरीबी और कष्टों को दूर करें। मुझे और मेरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। व्रत पूरा करने के कुछ ही दिनों बाद लकड़हारे की जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। जंगल में उसे अधिक लकड़ियां मिलने लगी, जिससे उसका काम आसान हो गया। लकड़ियां बाजार में अच्छे दाम पर बिकने लगी। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। लकड़हारे ने महसूस किया कि ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ है। उसने भगवान का आभार व्यक्त किया और उनके प्रति अपनी भक्ति और विश्वास और भी मजबूत कर लिया। लकड़हारे ने इस व्रत की महिमा को पूरे गांव में फैलाया। उसने अपने मित्रों, परिवार और ग्रामीणों को बताया कि सत्यनारायण व्रत करने से कैसे उसका जीवन बदल गया। उसकी बात सुनकर कई और लोगों ने भी ये व्रत किया और अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त की। शिक्षा, इस कथा से ये बोध मिलता है कि भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा सच्चे मन से करने पर जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।